तो शुरू करते हैं आज के सेशन को, जो बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आप सभी के लिए है कि क्या फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट फ्रॉड कंपनी है। जिसने भी आपको इस बिजनेस के बारे में शेयर किया है, जिस पर्सन ने भी आपको इस बिजनेस के बारे में बताया है, क्या जो फॉरएवर लिविंग ब्रांड है क्या ये फ्रॉड है। तो इसके बारे में हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या ब्रांड है। तो आज का जो बेसिकली टॉपिक है, और मैं आप सभी के 20 से 25 मिनट लेना चाहूंगा, क्योंकि देखो यार, अगर आप इस बिजनेस में आ रहे हो तो आप 2 से 3 घंटे आप अगर दिन के मिनिमम दोगे, तो यार आप भी देखोगे ना कि यार जो चीज मैं कर रही हूँ, जिस ब्रांड के साथ मेरा टाई अप होने जा रहा है, क्या वो ब्रांड मेरे लिए सेफ है, कोई फ्रॉड तो नहीं है। देखो मार्केट में बहुत सारी फ्रॉड कंपनीज चल रही हैं, क्या ये भी कोई फ्रॉड तो नहीं है। तो इसके रिगार्डिंग आज मैं आपके साथ बातचीत करने वाला हूँ। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा अपने बारे में स्मॉल इंट्रो मैं आप सभी को अपने बारे में थोड़ा सा दे देता हूँ, क्योंकि क्योंकि जो पर्सन आपको समझा रहा है, सिखा रहा है, वो पर्सन है कौन है, उनके बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है हमें। ठीक है, तो जस्ट अ सेकेंड। आई होप आप सभी को मेरी आवाज अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपना स्मॉल इंट्रो देता हूँ। तो नाम मेरा अशमन सिंह है, लुधियाना पंजाब से मैं बिलोंग करता हूँ। ठीक है, आपकी ही तरह मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, और आज इस बिजनेस में बेसिकली मैंने जब स्टार्ट किया था, मैं एक कॉलेज स्टूडेंट था, स्टडी के साथ साथ मैंने इस कंसेप्ट को शुरू किया, और आज एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर बन चुका हूँ। मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मैं एक बीएससी का स्टूडेंट था। ठीक है, और 21 साल की एज में मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग में जब मेरे पास ये जो ब्रांड मेरे पास जब आया था फॉरएवर, तो माइंड में कुछ क्वेश्चंस होते हैं इंडस्ट्री को लेकर कि ये इंडस्ट्री मेरे लिए सेफ है भी है। ठीक है, तो ऐसा मेरे माइंड में आया था, क्योंकि मेरे घर में ऑलरेडी फ्रॉड हो चुका था। और जब मैंने इस कंसेप्ट के रिलेटेड अपने घर वालों को बताया, तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा ये काम नहीं चलते, हमारे घर में ऑलरेडी फ्रॉड हो चुका है, तू मत कर इस काम को, अपना जो स्टडी कर रहा है उस पर फोकस कर। तो कहीं ना कहीं हम अपने घर वालों की ही सुनते हैं। बट मैंने एक चीज सुनी थी कि जो हमारे घर वाले हैं, पेरेंट्स हैं, ठीक है, लाइक स्पाउस है, हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं, वो हमसे प्यार करते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उनको ये भी पता है कि हमारे फ्यूचर के लिए सबसे बेस्ट क्या है। वो कैसे पता लगता है? जब हम खुद उस चीज के बारे में स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है, पूरा प्रॉपर उसके बारे में नॉलेज लेते हैं, तब जाकर हमें अपने लाइफ में क्या करना चाहिए, वो तभी हम डिसीजन ले पाते हैं। और मैंने इस चीज को अपने दिमाग में रखा, और मैंने इस बिजनेस के रिगार्डिंग पूरी प्रॉपर नॉलेज ली, मैंने ब्रांड के रिगार्डिंग पूरी प्रॉपर नॉलेज ली। वो ही मैं आज आपको देने जा रहा हूं। इस ब्रांड में मैं करंटली मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूं, जिसको ड्रीम लेवल कहा जाता है। स्टार्टिंग मेरी भी एज नोवस कस्टमर हुई थी, मैंने अपना एस लेवल डन किया, ठीक है, सुपरवाइजर बने, असिस्टेंट मैनेजर बने, और आज मैनेजर लेवल पे वर्क कर, आज टीम में भी मैनेजर्स हैं। ठीक है, तो यहां तक कैसे पहुंचे हैं, मैंने हर चीज की क्लैरिटी की है। तो मैं आप सभी की भी वो क्लैरिटी करवाना चाहता हूं, जिसके साथ आप इस बिजनेस में एक अच्छी ग्रोथ ले सकते हो। तो आप सभी रेडी हो? एक बारी कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए रेडी। एक रेडी टाइप कर दीजिए एक बारी, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में रेडी टाइप कर दीजिए। तो बहुत सारे पर्सन्स रेडी हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के सेशन को, और लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम बातचीत करते हैं कि जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट डीलिंग विद नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के साथ डील करती है बेसिकली। नाउ फर्स्टली नो अबाउट व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, कि जिस इंडस्ट्री के बारे में हमें आ रहा हूं, जिस इंडस्ट्री में हमें आ रही हूं, कि वो इंडस्ट्री क्या है। तो उसके रिगार्डिंग मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहता हूं। वैसे तो आपने हमारी नेटवर्क मार्केटिंग के रिलेटेड वीडियो देख ही ली होगी, फर्स्ट वीडियो। अब सेकंड वीडियो आपको ये भेजी गई है। ठीक है, तो नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ पॉइंट्स मैं दोबारा कवर अप करना चाहता हूं। नेटवर्क मार्केटिंग ऑफर्स न्यूमरस बेनिफिट्स दैट मेड इट एन अट्रैक्टिव ऑप्शन फॉर एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेसमैन लुकिंग फॉर अ रिलायबल एंड इफेक्टिव वे टू जनरेट एक्स्ट्रा इनकम। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको बहुत ज्यादा एक अट्रैक्टिव ऑप्शंस देती है, एक एंटरप्रेन्योरशिप में आने का, बिजनेस करने का। ठीक है, जिसमें आप अपनी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर पाओ, चाहे आप एक स्टडी कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, चाहे आप एक हाउसवाइफ हो, आप किसी भी प्रोफेशन से बिलोंग करते हो, कोई भी पर्सन इस बिजनेस को शुरू कर सकता है। क्यों ज्यादातर लोग इस बिजनेस को शुरू करते हैं? यहाँ पर क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी टाइम होता है। यहाँ पर पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, अब जब आपका मन करे तब आप काम कर सकते हो। यहाँ पर लो स्टार्टअप कॉस्ट होती है। बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग रिक्वायर्स मिनिमम स्टार्टअप कॉस्ट or can be done from the comfort of your own home. This means you don't have to invest a large amount of money to get started. क्योंकि एक आम बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लाखों रुपए इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, बट यहां पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। यहां पर फ्री का पैसा आपको किसी को नहीं देना, ये बात याद रखिएगा। यहां पर आपको फ्री का पैसा किसी को नहीं देना।
यहां पर आपको जो बिजनेस स्टार्ट करना है और जो रीजंस क्या होते हैं इस बिजनेस को ज्यादातर लोग स्टार्ट क्यों करते हैं, रेजिडुअल इनकम, ठीक है, सोशल इंटरेक्शन, पर्सनल डेवलपमेंट, ये मेन रीजंस होते हैं पर्संस के बिजनेस को स्टार्ट करने के। ठीक है, और यहां पर जो आप देख सकते हो रेजिडुअल इनकम, पैसिव इनकम, मेरा जो सबसे इंपॉर्टेंट था, मेरे लिए प्रायोरिटी वाला था, वो था रेजिडुअल इनकम। एक पैसिव इनकम बेसिकली मुझे इस बिजनेस से चाहिए थी। बिकॉज अगर मैं कोई जॉब करता, आज मेरी सैलरी अगर 10,000 है, मैं पूरी पूरी दिन रात मेहनत करता हूँ, 5 साल 10 साल मेहनत करता हूं, मैं 1 लाख तक पहुंचता हूं मार्केट में। और वो 1 लाख जो मैंने कमा रहा हूं, अगर मैं 11वें साल ना जाऊं ना, मेरे घर में पैसा नहीं आने वाला। चाहे मैं 20 साल जॉब करूं, 21वें साल मैं घर में जाऊं, ठीक है, और मुझे वो फ्री में पैसा नहीं देने वाले हैं। ठीक है, देखो यहां पर जिसको आवाज नहीं आ रही है, यूट्यूब लिंक आपको आई होप प्रोवाइड करवा चुके होंगे, यूट्यूब से बहुत सारे पर्सन देख रहे हैं, तो वहां से आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो मेरा सबसे बड़ा रीजन था इस बिजनेस को स्टार्ट करने का, सिक्योरिटी। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग प्रोवाइड्स यू सिक्योरिटी बेसिकली। यहां पर आपकी साल 2 साल की मेहनत, ठीक है, यहां पर आपकी आने वाली पीढ़ियों तक ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो मैं, चलो नेटवर्क मार्केटिंग तो आपने वीडियो देख ही ली होगी, ठीक है, मैं चलता हूं फ्रेवर को लेकर, कि जो फ्रेवर लिविंग प्रोडक्ट्स हैं, जो फॉरएवर, टुडे वी टॉक अबाउट एफएलपी डीप इन्फो विद प्रूफ एंड सर्टिफिकेट्स, कि जिस ब्रांड में मैं आ रही हूं, जिस ब्रांड के बारे में मुझे पता लगा, क्या ये मेरे लिए ठीक है, क्या ये फ्रॉड तो नहीं है, क्या ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, क्या इसे सर्टिफिकेट्स मिले हैं, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपके साथ डिस्कशन करना चाहता हूं। नेक्स्ट आपके 15 मिनट लेना चाहता हूं, ध्यान से सुनेगा, क्योंकि ये आपके फ्यूचर का सवाल है। अगर आपके एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स अपनी स्टडी के साथ साथ, जॉब के साथ साथ, हाउसवाइफ हो आप, किसी भी प्रोफेशन से हो, तो भाई क्लैरिटी बहुत जरूरी है। ठीक है, सो लेट्स गो टू ऑफिशियल साइट ऑफ फॉरएवर। ठीक है, तो सर्च क्या करना है, हम गूगल पर चलते हैं, तो सीधा मैं आपको गूगल पर ही लेकर चलता हूं। तो मुझे सभी बता देना कि आपको स्क्रीन शेयर हो रही है, मैं आप सभी को गूगल पे लेकर चलता हूं। तो आप सभी को गूगल का पेज शो हो रहा है, मुझे एक बार बताओगे सभी, एक बार चैट बॉक्स में गूगल लिख दीजिए, चैट बॉक्स में गूगल आपको शो हो रहा है। तो आपको गूगल पे जाना, मैं विद प्रूफ आपको दिखाने वाला हूं हर एक चीज, तो पूरा स्क्रीन पे फोकस रहना, नेक्स्ट 15 मिनट बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि ये कोई नहीं दिखाता जो मैं आपको यहां पर दिखाने जा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो गूगल पे जाना है, सिंपली लिखना है FLP, ठीक है, या फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स लिख सकते हो, या FLP लिख सकते हो। आप गए फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट पे, आपको जो पहली साइट आ रही है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है, आपको दिख रही होगी, पहले पॉइंट पे आपको जाके क्लिक करना है। ठीक है, अब देखते हैं, यहां पर लॉगिन वाली साइट खुलती है, ऑफिशियल साइट खुलती है। ठीक है, तो यहां पर हमारी खुल चुकी है ऑफिशियल साइट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की। यहां पर आप जो जिसकी तो आईडी ऑलरेडी बनी हुई है, वो लॉगिन पे जाके अपनी आईडी ओपन कर सकता है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो इंडिया सिलेक्टेड रीजन, क्योंकि हमारी जो ब्रांड है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, जो ब्रांड है वो 160 प्लस कंट्रीज में काम कर रहा है, जैसे आप सभी को पता ही होगा। 160 प्लस देशों में ब्रांड वर्क कर रहा है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है मेरे डियर फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी बात है। 160 प्लस देशों की सरकारों ने भाई मोहर लगाई है, तब जाकर वहां पे ब्रांड पहुंचे। ठीक है, तो जिस ब्रांड का पार्ट बन चुके हो या बनने जा रहे हो ना, तो ऐसा वैसा ब्रांड नहीं है जी। ठीक है, तो ये हमारे अफ्रीका, एशिया, ठीक है, यूरोप, लैटिन अमेरिका, मिडिल ईस्ट, तो ये हमारी जो जो भी आप कंट्रीज में आप हो अभी, या वहां से बिलोंग करते हो, या वहां बिजनेस करना चाहते हो, वहां से आप सारी इंफॉर्मेशन चेकअप कर सकते हो। ठीक है, चलो सबसे पहले फॉरएवर के रिलेटेड हम नॉलेज लेते हैं कि फॉरएवर जो प्रोडक्ट्स है वो बेसिकली है क्या। अबाउट अस, फॉरएवर जो 1978 से जो ब्रांड शुरू हुआ था, ठीक है, या आप खुद जाकर भी चेक कर सकते हो, बट मेरा फोकस है आपका, मैं काम थोड़ा सा इजी कर दूं, गूगल पे जाके आप कहीं भी जाके स्टडी कर सकते हो। फाउंड इन 1978 बाय रेक्समोन, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इज अ मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी दैट मैन्युफैक्चर एंड सेल्स हंड्रेड्स ऑफ वेलनेस एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, तो आप खुद सोच देखो, मल्टी बिलियनर डॉलर जो है ये कंपनी है, कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं है जी, जिस ब्रांड का पार्ट हो ना, कोई ऐसी वैसा ही कोई ब्रांड नहीं है। ठीक है, जिन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, इस ऑफिशियल ब्रांड को जो स्टार्ट किया था, मिस्टर रेक्समोन। ठीक है, इन 1978 रेक्समोन इनवाइटेड क्लोज फैमिली एंड फ्रेंड्स टू फर्स्ट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स मीटिंग इन टेम्पे एरिजोना। जो हमारी फर्स्ट मीटिंग स्टार्ट टेम्पे एरिजोना से हुई थी, देयर ही अनवील्ड अ रेवोल्यूशन एंड कस्टमाइज्ड प्लान, वहां से शुरुआत हुई थी, जो आज 160 प्लस देशों में एक्सपेंड कर चुकी है। प्लान टू प्रोडक्ट टू यू, ठीक है, ये सारा खुद फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स करती है। हमारे, आप देख सकते हो,
हमारे जो कहाँ कहाँ कंपनी वर्क कर रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड में, तो कोई ऐसा वैसा ब्रांड नहीं है। हमारी ऑफिशियल साइट है, आप जाके खुद स्टडी जरूर किया करो, किसी के बोलने चालने में मत आया करो। आप खुद पढ़े लिखे हो जी, आप खुद जाकर स्टडी करो कि हार्वेस्टिंग कैसे होती है, इन्वेस्टिंग इन द फ्यूचर। कंपनी तो 50-100 साल का सोचकर बैठी है अपने डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, बात याद रखना। कंपनी जो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, अपने जो भी पर्सन उससे स्टार्ट करता है ना 50-100 साल का, तो पहले वो पूरा प्लान बना के रखती है। ठीक है, प्रोडक्ट्स आर डेवलपिंग यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस, वी इन्वेस्ट इन ब्रिंगिंग यू द बेस्ट प्रोडक्ट्स ऑन द मार्केट, क्योंकि हम प्रोडक्ट्स के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। इंसेंटिव ऑफ बेनिफिट्स, ठीक है, योर अपॉर्चुनिटी, ये सारी चीजें आप खुद जाकर स्टडी कर सकते हो। बट आज मैं आपके साथ जो डिस्कशन करने आया हूं, ये हमारी इन्फो है, आप जाकर, सारा हमारी ऑफिशियल साइट है, आप जाकर स्टडी कर सकते हो। बट मैं आज आपके साथ कुछ बातचीत करने आया हूं, कुछ मैं आपको सर्टिफिकेट्स दिखाने आया हूं। ठीक है, वो सर्टिफिकेट्स आप खुद भी जाके चेक कर सकते हो, ऑफिशियल साइट पे जाइए, सबसे नीचे जाइए। ठीक है, यहां पे जाके आपको सारे आएंगे, प्राइवेसी नोटिस, कंपनी पॉलिसी एंड प्रोसीजर। अगर मैं चलो कंपनी पॉलिसी, कंपनी की पॉलिसी खुद जाकर आप जरूर पढ़िए, कंपनी पॉलिसी एंड द कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट, अगस्त 2022 में। ठीक है, ये हमारी सारी कंपनी की पॉलिसी है, ये इंट्रोडक्शन है हमारा कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इज इंटरनेशनल कंपनी दैट प्रोड्यूस एंड मार्केट एक्सक्लूसिव हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। जो बहुत सारे कुछ पर्संस होते हैं जिन्होंने अभी नया नया इस बिजनेस को समझा है। ठीक है, आपके पास ये ब्रांड है तो आप जानना चाहते हो ये ब्रांड है क्या, तो भाई मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ। हम स्टडी को 3 साल देते हैं, 4 साल देते हैं। मैं आपको एक चीज कहूंगा, इस जो भी इसके में इंफॉर्मेशन है ना, इसको पढ़ने के लिए मात्र 1 से 2 दिन दे देना, चॉइस आपकी है। जब आपको बैठ के फ्री हो गया पढ़िएगा जरूर, क्योंकि अगर आप इस कंसेप्ट में आ रहे हो तो पूरी क्लैरिटी के साथ आओ। और जो भी आपके माइंड में क्वेश्चंस आते हैं, जो भी पर्सन आपको इस कंसेप्ट के बारे में वीडियो शेयर करता है या जो आपको इस बिजनेस के बारे में बताता है, उनके साथ जाकर जरूर पर्सनली बातचीत करा करो, पूछा करो, अपने क्वेश्चंस लिखो साइड पे कि इसके बारे में मुझे बताइए। ठीक है, तो आपके सामने सारी कंपनी की पॉलिसीज हैं, डेफिनेशन, प्रेफर्ड कस्टमर कौन होता है, बोनस स्ट्रक्चर, कैसे पैसा आता है, वो सारी चीजें यहां पर कंपनी ने खुद बताई हुई है जी, सारी खुद बताई हुई है। अगर मैं एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करने बैठ गया तो सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। मैं इसीलिए कहता हूं, जब आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड की गई हैं, मैं कोशिश करूंगा, मैं इस वीडियो की बायो में ही, लिंक में ही, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ लिंक्स प्रोवाइड करने वाला हूं फॉरएवर के, आप सीधा जाकर इस साइट को ओपन कर सकते हो। ठीक है, मैं आफ्टर दिस सेशन, मैं इस डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब के जब आप देख रहे होंगे, मैं यूट्यूब के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा, जाकर खुद बैठकर आप पढ़िएगा जरूर। ये सारी इंफॉर्मेशन कंपनी ने दी हुई है, क्या है एक्टिव क्वालिफिकेशन, बोनस एंड प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे होती है, पैसा कैसे आता है, मैनेजर स्टेटस एंड क्वालिफिकेशन, लीडरशिप बोनस। ये जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ब्रांड है ना जी, ये जो ब्रांड है, ये 12 तरह की इनकम देता है आपको, 12 तरह की इनकम। ठीक है, तो ये सारी कंपनी ने इंफॉर्मेशन, लीगैलिटी, कंपनी पॉलिसीज, प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज जो नहीं करनी चाहिए, रिस्पॉन्सरिंग, ऑर्डरिंग प्रोसीजर, एफएलपी, ग्लोबल रैली, ये सारा कुछ कंपनी ने, वारंटी गारंटी, प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट, द कोड ऑफ प्रोफेशन कंडक्ट, ये सारा कुछ कंपनी ने अपनी इंफॉर्मेशन अपनी साइट पे दी हुई है। ठीक है, इसको जाकर पर्सनली जरूर पढ़िएगा, मैं आपको कहना चाहता हूं। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। अब आती है कंपनी पॉलिसी प्रोसीजर, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। सेकंड चीज, कंपनी कंप्लायंस डॉक्यूमेंट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो मेरे साथ नेक्स्ट 10 से 15 मिनट, मेरे पास जितना भी मैं आपसे अच्छे से समझा पाऊंगा मैं उतना समझाऊंगा, क्योंकि मैं देखो कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करता हूं। मैंने खुद ये सर्टिफिकेट्स बैठ के पढ़े हैं, इसके बारे में मैंने नॉलेज ली है। तो जितनी मुझे अभी नॉलेज प्रोवाइड हुई है उसी हिसाब से मैं आपको क्लैरिटी करवाना चाहता हूँ। जो तो हो सकता है यहाँ पर कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, सीए बैकग्राउंड से हो, ठीक है, जिसको इसके बारे में ज्यादा नॉलेज होती है, वो तो भाई खुद जाकर सर्टिफिकेट्स पढ़ो, देखो कि कंपनी को फ्रॉड तो नहीं कर रही। बट मैं आपको सारी सर्टिफिकेट्स खुद समझाना चाहता हूं। सबसे पहला, वैसे तो सारे सर्टिफिकेट्स हैं, मैं एक एक सर्टिफिकेट आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूं, कोशिश करूंगा कि आपको मैं क्लैरिटी करवा पाऊं। हमारा जो सबसे पहला सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मैं कहता हूं गूगल से सीधा पूछते हैं कि ये क्या होता है, तो हम इसको क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। हम इसे क्या करते हैं, हम इसे कॉपी करते हैं और जस्ट अ सेकेंड, तो इसे हम कॉपी करके सीधा गूगल से ही पूछते हैं कि भाई ये कॉर्पोरेट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता क्या है। तो गूगल पे चलते हैं, आप सभी मेरे साथ बने रहिएगा यार, क्योंकि ये आपके लिए ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मीटिंग है। ठीक है, तो इससे पूछते हैं कि भाई ये चीज क्या होती है, व्हाट इज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकॉर्पोरेशन, बेसिकली द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज द सर्टिफिकेट विच स्पेसिफाई द बर्थ ऑफ द कंपनी एज अ सेपरेट एंटिटी। ठीक है, बेसिकली जब मैंने इस चीज के बारे में पढ़ा,
इसका मतलब ये होता है कि जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी है, क्योंकि ये जो रूल है बेसिकली 1956 में कंपनीज रूल ये लेकर आए गए थे, जिसमें सारी कंपनीज को अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है कि ये जो कंपनी है रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट डाटा में। इसका मतलब बेसिकली ये होता है, यह सर्टिफिकेट सिर्फ उनको मिलता है जो प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड है। ठीक है, बेसिकली प्रूफ ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो ये ऐसा प्रूफ होता है। तो देखते हैं कि भाई ये फॉरएवर को प्रूफ मिला हुआ है। तो हम करते हैं क्लिक हेयर टू डाउनलोड। तो आपके सामने सर्टिफिकेट कंपनी ने दिया हुआ है। ठीक है, इसका रजिस्ट्रेशन जो नंबर होता है वो आपके सामने UE1101MH, ये सारा कंपनी ने दिया हुआ है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, ये आप देख सकते हो, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट्स कंपनी के हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद दिए हैं। खुद वो कंपनी पहले चेक करती है, गवर्नमेंट पहले चेक करती है, ऐसे नहीं किसी को मिल जाता। ठीक है, ये आप देख सकते हो, कॉर्पोरेशन आइडेंटिटी नंबर UF11, ये नंबर है। कोई अगर पढ़ लिखा वो जाके खुद स्टडी कर लो, वैसे तो कंपनी ने सारा सर्टिफिकेट तक ही दिखा दिया है। आई हेयर बाय सर्टिफाइड दैट फॉरएवर, गवर्नमेंट ने खुद कहा है, आई हेयर बाय सर्टिफाइड दैट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड इज द डे इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 नंबर 1 ऑफ 1956 एंड दैट द कंपनी इज प्राइवेट लिमिटेड। तो ये पहला सर्टिफिकेट मैं आपको दिखाने के एक बता रहा हूं कि जो फॉरएवर लिमिटेड जिस ब्रांड के साथ आप जुड़ चुके हो वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड ब्रांड है भाई, ऐसे नहीं है कोई मजाक। ठीक है, तो जिस ब्रांड के साथ आप जुड़ने जा रहे हो उसका पहला सर्टिफिकेट, जो सबसे पहली चीज लेनी जरूरी होती है वो होती है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ये बेसिकली गवर्नमेंट डाटा में रजिस्टर्ड है। आगे चलते हैं GST रजिस्ट्रेशन। तो इसके रिगार्डिंग अब मैं कहता हूं, मैं एक एक पॉइंट को ना मैं गूगल पे लेकर चलता हूं कि आपको चलो और इजी हो जाएगा समझना। ठीक है, बेसिकली जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको पता ही होगा कि जो कंपनी ने अपने जो जीएसटी है वो रजिस्टर करवाया हुआ है गवर्नमेंट में, तो उसके रिगार्डिंग अब बातचीत करते हैं। फिर चलते हैं गूगल पे और गूगल से पूछते हैं कि भाई ये चीज क्या होती है और ये किसको मिलती है। तो आई होप आपको स्क्रीन शेयर तो हो ही रही होगी। तो व्हाट इज जीएसटी registration? Basically what is GST is under goods and services tax। basically GST का मतलब होता है goods and service tax। business who turnover exceeds the threshold limit of 40 lakh और 20 lakh और 10 lakh, ठीक है, इंडिविजुअली, तो उसको ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है गवर्नमेंट में अप्रूव्ड होने के लिए। तो देखते हैं कि ये कंपनी जीएसटी रजिस्ट्रेशन ने कराया हुआ है। तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर है जी। ठीक है, 27AABCF664 8K1Z9। तो ये कंपनी का खुद का जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर है। ठीक है, तो आई होप आपको अब क्लियर हो रहा होगा कि जिस ब्रांड का हम पार्ट है वो ऑलरेडी गवर्नमेंट अप्रूव्ड और रजिस्टर्ड है। जीएसटी रिटर्न जो फाइल करती है, तो सिंपल आप समझ ही रहोगे जीएसटी रिटर्न मतलब जो, क्योंकि यहाँ पर क्वार्टरली जीएसटी में क्या होता है, क्वार्टरली आपको पे करनी पड़ती है। तो ये सारे नंबर्स हैं, एकॉर्जमेंट नंबर हैं जो कंपनी भरती आ रही है अपने जीएसटी। ठीक है, तो भाई जीएसटी कोई फ्रॉड कंपनी तो भरेगी नहीं, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये जीएसटी जो है कंपनी भरती आ रही है, ये आप सारे अकॉर्डिंग नंबर हैं जहां जहां भर रही है, अगस्त 21 में, अक्टूबर सितंबर जो भी है सारी कंपनी ने भरे हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, सो आगे चलते हैं एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न आप सबको पता ही होगा, इतना तो आप चलो पढ़े लिखे होंगे कि पूरे साल की एनुअली कितनी रिटर्न कैसे कैसे फाइल करती है, तो वो भी कंपनी फाइल करते हैं, वो भी कंपनी ने शो किया हुआ है। ठीक है, ये फॉर्म नंबर MGT 7 होता है, एक फॉर्म मिलता होता है एक, जब एनुअल रिटर्न हम फिल करते हैं ना तो एक फॉर्म मिलता है। तो ये सारा पूरा फॉर्म है कि कंपनी के क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, पूरा आप एक फॉर्म है दिया हुआ, जो भी कंपनी ने फिल किया कंपनी पूरा अपलोड किया हुआ है, जो तो इस चीज में एक्सपर्ट है वो जाके खुद पढ़ सकते हो। ये सारी कंपनी ने इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ये हमारे लिस्ट ऑफ जो डायरेक्टर्स हैं वो कितनी अटेंडेंस दी गई है, जो ज्यादा एक्सपर्ट है उनको पता होगा, कॉमर्स फील्ड से होंगे कि भाई ये चीज होती है, ये पे करनी जरूरी होती है। तो ये भी कंपनी के ऑलरेडी कंपनी ने सारा फॉर्म फिल किया हुआ है। ठीक है, जो भी जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो जाकर इसको पढ़ सकता है खुद, जितनी इन्फॉर्मेशन होती है, और इस गूगल पे जाके स्टडी कर सकते हो कि ये फॉर्म नंबर ऐसे नहीं मिलता किसी को, जिसने फिल की होती है उसी को मिलता है। ठीक है, द कंपनीज एक्ट 2013 को, कि इसमें अमेंडमेंट हुई थी 2013 में, जो इनकॉर्पोरेशन 1956 था ना, तो उसमें एक अमेंडमेंट होती है 2013 में, दोबारा कुछ नए रूल्स ऐड किए जाते हैं। ठीक है, तो उसमें ये होना बहुत जरूरी है, तो फॉरएवर के पास वो भी है। चलो जी आगे चलते हैं कि भाई इनकम टैक्स रिटर्न फिलिंग, जो इनकम टैक्स रिटर्न इन्होंने फाइल की है, क्या ये तो पता होगा आपको कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना उसके भी कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, वो भी डॉक्यूमेंट्स आपके सामने, एक्नॉलेजमेंट नंबर इसका होता है, आप गूगल पे जाना, सिंपल लिखना वहां पे जाके कि इनकम टैक्स फाइल रिटर्न, वहां पे नंबर भरना पड़ता है, एक्नॉलेजमेंट नंबर भरना पड़ता है।
ठीक है, ये एक्नॉलेजमेंट नंबर है जो कंपनी फाइल करती है, जो अपने कंपनी ने लास्ट फाइल की थी 15 मार्च 2022 को की थी। अब नई फाइल दोबारा आती है, वो जाई भरी जाएगी। तो मतलब क्या है, कंपनी पूरे टैक्स पे कर रही है, पूरे इन्फॉर्मेशन कंपनी ने साफ दी होगी, ये एक्नॉलेजमेंट नंबर है। अगर आपको लगता है कि कंपनी फेक है, भाई आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, एक भी सबूत अगर आपको फेक का मिलता है लेकर आओ हमारे पास। ठीक है, और आगे चलते हैं जी। ये सबसे इंपॉर्टेंट था, इसके बारे में मैंने थोड़ा सा स्टडी की थी, और मैं कोशिश करूंगा कि इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता पाऊं, बेसिकली छोड़ा था। फिर मैंने एक लिंक शेयर करूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शेयर करूंगा, जिसमें ना इसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये बेसिकली क्या चीज होती है, मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा, बैठ के देखना भी किसको मिलता है, फिर आपको पता लगेगा कि जिस ब्रांड का हम पार्ट है ना, कोई ऐसा वैसा ब्रांड नहीं है। बट चलो, कुछ अभी के लिए इंफॉर्मेशन के लिए चलते हैं गूगल पे, कि भाई पूछें कि भाई जो सर्टिफिकेट है वो क्या क्या, मतलब किसको मिलता है, ये इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, जो तो कॉमर्स फील्ड से होगा उनको तो याद आ रहा होगा कि भाई ये, हाँ ये भी पढ़ा था मैंने, ये भी पढ़ा था। ठीक है, तो गूगल पे स्टडी करते हैं कि ये क्या क्या चीज होती है। ठीक है, बेसिकली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डिफाइन अ कंपनी स्कोप ऑफ वर्क, ऑब्जेक्टिव, रूल्स एंड इंटरनल मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसके बारे में जब मैंने इसके बारे में पढ़ा था, तो बेसिकली एक ऐसा प्रूफ है, एक ऐसी एक्ट है ये, जिसमें आपको ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बेसिकली ये आपका एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है कि आप लीगली हर चीज को काम कर रहे हो। जैसे आपने देखा वर्क, आप लीगली कर रहे हो हर चीज को। ठीक है, आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को आप फॉलो कर रहे हो, तो जब आप ये फॉलो करते हो तब जाकर ये आपको गवर्नमेंट के थ्रू दिया जाता है। एमए क्या होता है इसका बेसिकली, एमएयू और एओए, ये आपको दिया जाता है। इसकी मैं ना प्रॉपर इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, एक लिंक शेयर करने वाला हूं मैं डिस्क्रिप्शन में, जाके जरूर पढ़िएगा। ठीक है, बेसिकली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अ लीगल स्टेटमेंट साइंड बाय ऑल इनिशियल शेयर होल्डर्स और ग्रांटेड एग्रीइंग टू फॉर्म द कंपनी। ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रिटन रूल्स अबाउट रनिंग द कंपनी अग्रीड बाय द शेयर होल्डर्स और ग्रांटेड डायरेक्टर्स एंड द कंपनी सेक्रेटरी। तो ये लेगलिटी मैंने खुद पूरी वीडियो देखी थी, मैंने समझा, और मैंने समझ के मैं एक पॉइंट आपको बताऊं कि ये एक बेसिकली वो चीज है, ये होनी इसलिए जरूरी है कि आपकी लीगैलिटी शो करती है। बेसिकली ये फॉर्म आपकी लीगैलिटी शो करे कि आप हर चीज को लीगल तरीके से कर रहे हो। चलो ये देखते हैं इसका सर्टिफिकेट्स में, कि ये सर्टिफिकेट इससे मिला हुआ है। ठीक है, तो यहां पर आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो ये इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, ये जाकर आप खुद पढ़ सकते हो। ठीक है, पूरा डॉक्यूमेंट है, मैंने देखा। द कंपनी एक्ट 2013 जो अमेंडमेंट दोबारा हुई थी, द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर होल्डर, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड। तो ये सारे जो भी इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं एमओए में, ठीक है, ये सारे कंपनी ऑलरेडी फॉलो करी। द नेम ऑफ द कंपनी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड। तो आप जाके खुद इसको पढ़ सकते हो, ये पूरा फॉर्म है। और कंपनी जो भी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनको ऑलरेडी फॉलो कर रही है कंपनी के तरीके से। ठीक है, अभी मैं इसमें नेटवर्क मार्केटिंग नहीं ऐड कर रहा हूं, मैं सिर्फ कंपनी के जो सिद्धांत होते हैं जो गवर्नमेंट ने रखे हुए हैं, ये सारे वो कंपनी फॉलो करती है। ये था एमओयू, द कंपनी एक्ट 2013, द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, वो एमओए है। ठीक है, ये जाकर आप खुद पढ़ सकते हैं। कुछ लोग कह रहे होंगे यार ये समझ नहीं आ रहा क्या बता रहे हैं, ये बेसिकली सर्टिफिकेट्स लीगैलिटी के हैं, और कंपनी ने साफ दिखाया हो कि हमने गवर्नमेंट अप्रूव्ड काम कर रहे हैं, हर चीज एथिकली कर रहे हैं। इसमें बेसिकली लीगैलिटी आती है, वर्क आप कैसे कर रहे हो, क्या आप वर्क एथिकली कर रहे हो, तो ये सर्टिफिकेट है। ठीक है, तो कंपनी जिस ब्रांड के साथ आप जुड़ने जा रहे हो, कोई ऐसा वैसा नहीं, अभी तो स्टार्टिंग हुई है। आगे चलते हैं, पैन एंड टैन, ये आपको पता ही होगा, पैन कार्ड जो हमारा परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है, और टीडीएस अकाउंट नंबर जो हमारा टैक्स अकाउंट नंबर होता है, तो उसका भी सर्टिफिकेट है। ये हमारा परमानेंट अकाउंट नंबर है फॉरएवर का, जिसको जाकर देखना है वो स्टडी कर सकता है, ABCF6648K। ये फॉरएवर का खुद का जगह पैन कार्ड नंबर है, ये खुद कंपनी ने शो किया हुआ है। ठीक है, ये पैन का है, ये टीडीएस का सर्टिफिकेट है जो गवर्नमेंट की तरफ से मिला हुआ है, ये टीडीएस नंबर होता है। ठीक है, तो आपके सामने ये सारी चीज दी गई है। तो भाई ये कौन देता है, कोई फ्रॉड कंपनी देती है, बताइए मुझे, क्या ये ऐसी चीजें कोई फ्रॉड कंपनी देती है? सो माई डियर फ्रेंड्स, कोई फ्रॉड कंपनी अपनी इंफॉर्मेशन ऐसे नहीं देती, कोई लीगलिटी होती है ना तभी देती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं भाई, और कौन से सर्टिफिकेट्स मिले हैं, तो आगे आता है एफएसएसआई लाइसेंस। तो इसके बारे में तो वैसे बहुत का लोगों ने सुना ही होगा। चलो इसके बारे में थोड़ा सा और चल देते, गूगल पे पहले पूछते हैं कि भाई ये एफएसएसआई होता क्या है ये। ठीक है, तो चलते हैं जी, और सर्च करते हैं व्हाट इज एफएसएसआई लाइसेंस। तो फूड लाइसेंस और एफएसआई लाइसेंस इज ग्रांटेड टू ऑल मैन्युफैक्चरर
traders, restaurants carrying out any food business which may be involve manufacturing or processing। ठीक है, तो बेसिकली एक वो रजिस्ट्रेशन होती है, आपको एक नंबर मिलता है, जैसे लिखा ना, ऑन अप्लाइंग फॉर एफएससी रजिस्ट्रेशन एंड यूनिक 14 डिजिट लाइसेंस नंबर इज इशूड विच हैज टू बी कोटेड ऑन ऑल फूड पैकेजेस। आप जैसे जिसके पास हो, अगर इसका कुछ प्रोडक्ट किसी ने यूज किया होगा तो पीछे एफएसआई नंबर लिखा होता है। ठीक है, कि आप एसएसआई वो हो, नंबर नहीं आई थिंक लिखा होगा। ठीक है, नंबर मैं अभी दिखा देता हूँ, नंबर क्या है इस एफएसआई लाइसेंस जो मिला हुआ है कंपनी को। तो ये लिखा जी, लाइसेंस नंबर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन महाराष्ट्र, क्योंकि हमारा महाराष्ट्र में मेन हेड ऑफिस है तो वहां की पूरा इंफॉर्मेशन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर मिला हुआ है जी, लाइसेंस नंबर 1151801800000121। ठीक है, तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट लिमिटेड, ये पूरा एड्रेस दिया हुआ कंपनी ने। ठीक है, अभी कहाँ पर इनका एड्रेस है, क्योंकि एड्रेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टोरेज एक्सेप्ट कंट्रोल एटमोस्फेयर एंड सारा कुछ कंपनी फॉलो करती है, क्योंकि एफएसएसआई ऐसे नहीं किसी को लाइसेंस दे देती, पहले वो चेक करती है कि जो प्रोडक्ट्स आपके हैं वो कैसे हैं, क्या आप उसको प्रॉपर तरीके से रख पा रहे हो। ठीक है, कि उसकी स्टोरेज आप अच्छे से रख पा रहे हो। ठीक है, तो वो सारी चीजें जब डिसाइड होते तब जाकर भाई ये चीज मिलती है, कोई ऐसा मजाक नहीं है ये। ठीक है, तो ये आप खुद सोच के देखो, ये सारे लाइसेंस नंबर कंपनी को मिले हुए हैं, सारे स्वीट एंड इंक्लूडिंग हनी, जो हनी के हैं उसमें लाइसेंस मिले हुए हैं, न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स के मिले हुए हैं। ठीक है, 14 बेवरेजेस एंड जो हमारी एलो ड्रिंक्स होती हैं उसके मिले हुए हैं, तो सारी चीजों के कंपनी को सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं। ठीक है, तो मुझे तो अपने आप को बहुत प्राउड फील होता है कि मैं एक ऐसे ब्रांड के साथ वर्क कर रहा हूं जो ब्रांड पूरी लीगलिटी के साथ वर्क कर रही है। ठीक है, कोई इस पे कोई आज तक एक सिंगल केस तक भी नहीं हुआ, आज तक सिंगल फ्रॉड तक नहीं का। 45 साल से ब्रांड चल रहा है, क्योंकि फॉरएवर कंपनी जो है पहले दिन से उसका माइंडसेट है कि भाई लीगलिटी के साथ काम करना है, एथिकली हमने काम करना है। आगे आता है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक लाइसेंस। ठीक है, बेसिकली मैंने इसके बारे में पढ़ा था, ये उसके रिलेटेड जो हमारे स्किन केयर के प्रोडक्ट होते हैं या टूथल वगैरह। चलो फिर भी हम, चलो आपकी क्लैरिटी के लिए हम गूगल पे चलते हैं, इससे पूछते हैं कि भाई ये किसको मिलता है ये। ठीक है, तो जब हम गए यहाँ पे, आपके सामने मैं गूगल पे स्टडी करके दिखा रहा हूँ कि आपको पता लग जाए कि भाई हाँ ये चीज है क्या। द पर्पस ऑफ ड्रग लाइसेंस इज टू ग्रांट परमिशन टू अलो एंटरप्राइजेस और इंडिविजुअल टू एंगेज इन बिजनेस रिलेटेड टू ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स। ठीक है, तो ये ऐसा लाइसेंस मिलता है जब आप मार्केट में आ रहे हो। ठीक है, किसी भी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स में बेसिकली जो प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे स्किन केयर के, तो वो हर एक प्रोडक्ट को देखा जाता है, हर एक प्रोडक्ट को देखकर लाइसेंस दिया जाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे आप पढ़ ही रह सकते हो। ठीक है, जो गवर्नमेंट ने इसको सर्टिफिकेट दिया, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, तो ये सारा दिया सर्टिफिकेट, सारा कंपनी ने दिया हुआ है, आप जाकर खुद भी इसको पढ़ सकते हो, द एलोवेरा ऑफ अमेरिका, ये सारा कंपनी ने दिया हुआ है। और नीचे जब मैंने इसको जाकर और डीपली पढ़ा तो पता लगा कि हर एक प्रोडक्ट पे अलग अलग कंपनी ने जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक ऐसी नहीं देती, हर प्रोडक्ट को पहले चेक किया जाता है भी कौन सा प्रोडक्ट है, फिर उसको चेक करके फिर उसको सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। ठीक है, ये सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे देखो, रिकवरिंग नाइट क्रीम, एलो डीप मॉइस्चरिंग लोशन, फर्मिंग डे सीरम, अल्फा इफेक्टर रीहाइड्रेटिंग, जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं स्किन केयर के। तो ऐसे वैसे प्रोडक्ट नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, ये मैं सिर्फ इंडिया के बता रहा हूँ। ये मैं सिर्फ जो आपको चीज बता रहा हूँ, मैं सिर्फ इंडिया की बता रहा हूँ, जो इंडिया में रूल्स रेगुलेशंस को कंपनी ऑलरेडी फॉलो कर रही है। हमारी कंपनी तो वर्ल्ड लेवल पे हर चीजों को फॉलो करेगी, क्योंकि हर देश के अलग अलग कानून होते हैं, हर देश के अलग अलग कानून होते हैं। ये फॉरएवर इंडिया के में फॉलो कर रही है, फॉरएवर तो 160 देशों के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करती है। मैं इसीलिए कहता हूं कि जिस ब्रांड का पार्ट हो, कोई ऐसा वैसा पार्ट नहीं हो आप, बहुत तगड़े लेवल का ब्रांड है। ठीक है, कंपनी एक भी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। ठीक है, प्लान टू प्रोडक्ट हर चीज में कंपनी टॉप एंड टॉप रहती है, मास्क, पाउडर, बैलेंसिंग टोनर। तो ये सारे प्रोडक्ट्स जो है पहले ड्रग्स एंड कॉस्ट में जो मैंने बताया चेक करती है। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमारे प्रोडक्ट्स खत्म है टूथ जेल तक, टोटल 12 कैटेगरीज एंड 32 प्रोडक्ट्स। और चलते हैं नीचे, हमारे जो और प्रोडक्ट्स हैं, हेलो नरिशिंग सीरम, रिकवरी नाइट क्रीम, सोनिया प्रोडक्ट्स, फर्मिंग डे लोशन, रीहाइड्रिंग, तो मतलब ये सारे कंपनी को ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये चेक करके सारा कुछ तभी क्लैरिटी की जाती है, तब जाकर ये सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। ये देखो नीचे लिखा हुआ ना, लाइसेंस ऑथोरिटी। ठीक है, आप पूरी दी जाती है, तब जाकर ये कंपनी आगे अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में लेकर आ सकती है। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स, अब बहुत सारे पर्सन ये ऐसे सोच रहे होंगे यार ये प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स कह रहे हैं, तो भाई बिना जो बिजनेस होता है तो उसमें प्रोडक्ट ही नहीं है, या उसकी क्वालिटी नहीं है, या वो यूज होने के लिए, तो फिर क्या कोई बिजनेस चलेगा। ठीक है, तो बिजनेस तभी चल रहा है उसमें प्रोडक्ट्स हैं।
ठीक है, और हमारा को यहाँ पे बेचने का काम नहीं है, सिर्फ कंपनी ये दिखाना चाहती है कि जो प्रोडक्ट्स हम डील कर रहे हैं, ठीक है, एग्जांपल अगर आपने पर्सनल यूज करना है, कुछ भी है, बिजनेस डील करना है आपको, तो प्रोडक्ट्स हम आपको ऐसा वैसा नहीं दे रहे हैं, वर्ल्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट दे रहे हैं। आगे आता है जी ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट। व्हाट इज ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट? चलो इसके बारे में थोड़ा स्टडी कर लेते हैं, ठीक है, सिर्फ 10 मिनट का सेशन रह चुका है, तो ध्यान से मेरे साथ बने रहेगा कि ये ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट क्या है, क्योंकि आपको पता होना जरूरी है। XYZ बंदा आकर आपको कहता है ये कंपनियां बंद हो जाती है, कंपनी ऐसी है, उसको बताओ कि जिस ब्रांड का हम पार्ट है ना, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, और कंपनी इंडिया की नहीं, 160 प्लस देशों की रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करती आ रही है। अ ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट इज एन ऑफिशियल कंफर्मेशन ऑफ योर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन विद अ गिवन IP ऑफिस। ठीक है, बेसिकली ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट एक वो सर्टिफिकेट होता है जिसमें एक लोगो, जो आपका लोगो होता है ना फॉरएवर का, जैसे आपने ईगल देखी होगी, वो सर्टिफिकेट करवाना पड़ता है। ठीक है, और नाम करवाना पड़ता है। हर कंट्री का अलग ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट होता है जी, हर कंट्री का। ठीक है, मतलब लोगो तो एक है बट सर्टिफिकेट अलग होते हैं। तो 160 प्लस देशों ने, ठीक है, फॉरएवर के लोगो को मोहर लगाई है। ठीक है, सर्टिफिकेट ऐसे नहीं मिलते। इंडिया में अगर बात की जाए ना, 1.5 से 2 साल लगते हैं सर्टिफिकेशन लेने के लिए, वेरिफिकेशन लेने के लिए। तो देखते हैं क्या फॉरएवर को मिली है चीज। तो डाउनलोड किया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रेडमार्क रजिस्ट्री। ठीक है, तो ये कंपनी को मिला विद एलोवेरा ऑफ अमेरिका, क्योंकि हमारा जो बेसिकली नाम है एलोवेरा ऑफ अमेरिका फ्लेवर लिविंग प्रोडक्ट। ठीक है, ये देखो फ्लेवर लिविंग प्रोडक्ट। तो यहाँ पर ना कुछ क्लासेस होती हैं, जिसको इसके बारे में पता होगा ना, ट्रेडमार्क के बारे में जिसने कॉमर्स में पढ़ा होगा, यहाँ पर ना कुछ क्लासेस होती हैं, लाइक गुड्स के हिसाब से होती हैं, स्किन केयर के हैं, ठीक है, बी हाइव प्रोडक्ट्स हैं, एलो ड्रिंक्स हैं, ठीक है, पीने वाली हैं, फूड्स एंड बेवरेजेस। तो हर एक क्लासेस होती हैं, तो हर एक प्रोडक्ट से, जैसे बी हाइव प्रोडक्ट्स है, ठीक है, हर्बल टीज एंड बी फॉर्म बी हनी, तो इसकी क्लास अलग है, इसका सर्टिफिकेट अलग मिला हुआ है ट्रेडमार्क, क्योंकि हर प्रोडक्ट पे जैसे आप देखते होंगे एक ट्रेडमार्क होता है। और एक आपने शायद नोटिस किया होगा, किसी के पास अगर प्रोडक्ट उसने यूज किए है ना, तो फ्रेवर के ऊपर ना एक छोटा सा आर लिखा होता है, छोटा सा ब्रैकेट में आर लिखा होता है। किसने पढ़ा, किसने ध्यान से? जब फ्रेवर के आप साइट पे भी देखोगे ना, उस पे फ्रेवर पे आर लिखा होता है। वो आर क्या होता है? वो बेसिकली आर वो होता है कि रजिस्टर्ड है, ये जो लोगो है कंपनी का रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो ये सारे कंपनी को सर्टिफिकेट्स हर लोगों के, चाहे वो स्किन केयर के सेगमेंट में है, न्यूट्रिशन के सेगमेंट में है, बी हाइव प्रोडक्ट्स में, एरो ड्रिंक्स में, सारे ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट्स कंपनी ने लिए हुए हैं गवर्नमेंट से। ठीक है, तो भाई कोई ऐसा वैसा ब्रांड का पार्ट आप नहीं हो, मैं फिर कह रहा हूं, सारे सर्टिफिकेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड। ठीक है, गवर्नमेंट किसी फ्रॉड चीज को तो प्रमोट करेगी नहीं। और वैसे वो कंपनीज के लिए तो वैसे भी वो ढील नहीं रखती, वो हर चीज थोड़ा देखती है समझ समझ के। ठीक है, तो ये सारी चीजें फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को मिली हुई है ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट। आगे चलते हैं, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर। आपको पता होना जरूरी है कि ये जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की इंडिया के बेसिकली बात की जाए, तो इंडिया में कितने डायरेक्टर्स हैं, तो वो है 4। ठीक है, पहला है प्रवीण जी है, दूसरा नवाजुन डी गसवाला, ग्रेग मॉर्गन सर है, ठीक है, संदेश सुमंत है। ये हमारे 4 डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के। तो इसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। आगे चलते हैं जी हम, कंप्लायंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पे इसकी चर्चा बहुत चल रही है। ठीक है, बेसिकली ये जो मैं सर्टिफिकेट आपको दिखाने जा रहा हूं, कुछ लोगों ने शायद देखा भी होगा, ठीक है, जो हमारे साथ ऑलरेडी ग्रुप में ऐड हैं, बट जो नए पर्सन है, जो फर्स्ट टाइम इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं उनको दिखाना चाहता हूं कि अब जैसे देखो, अब नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी पिरामिड स्कीम्स होती हैं, ये होती है वो होती हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी कंपनी, जो गवर्नमेंट की तरफ से बैन है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, टू whom soever it may concern, this is to inform and declare that Forever Living Import Private Limited have complied with the provisions of Consumer Protection Direct Selling Rules 2021। जो 2021 में गवर्नमेंट ने स्पेशली इसी पे गाइडेंस लेकर आए थे। किसी ने, बहुत सारे किसी के मुंह से सुना होगा, किसी ने संदीप सर के मुंह से सुना होगा, कहीं ना कहीं से सुना होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद इस इंडस्ट्री को लेकर खुद कह रहे कि भाई हम गाइडेंस लेकर आएंगे, और वो गाइडेंस कंपनी ने, गवर्नमेंट ने लेकर आई। और मैं प्राउड फील करता हूं कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जो वो गाइडेंस गवर्नमेंट लेकर आई थी ना, फॉरएवर तो ऑलरेडी उन चीजों को फॉलो कर रही थी। जो और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज थी मार्केट में, उनको अपना मार्केटिंग प्लान, या कुछ कंपनीज तो बंद ही हो गई, बट फॉरएवर ने कोई चेंज नहीं किया, क्योंकि फॉरएवर ऑलरेडी उन चीजों को फॉलो करती आ रही थी। क्यों? क्योंकि फॉरएवर तो भाई 160 देशों के, जो 160 देशों के गवर्नमेंट अप्रूव्ड पहले ही है। तो वही वो कंपनी देख कर चलती है पहला सारा कुछ। एंड द कंपनी इज नॉट इन्वॉल्व इन एनी पिरामिड स्कीम्स ऑन मनी सर्कुलेशन स्कीम। ये सर्टिफिकेट है जी, कोई पूछता ना ये दिखा देना, ठीक है,
तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। विशाल टिब्बरवाल डायरेक्टर हैं, ठीक है, उन्होंने ये पूरी पुष्टि की है कि हम ऑलरेडी 2021 में जो गवर्नमेंट ने गाइडेंस लेकर आई थी, हम एक एक पॉइंट को इंप्लीमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं और कर रहे हैं। फॉरएवर का ये खुद कह रही है। तो मैं बहुत प्राउड फील करता हूं कि कंपनी कोई ऐसी पिरामिड स्कीम में काम नहीं करती, कोई मनी सर्कुलेशन स्कीम में काम नहीं करती, जो बहुत सारे आज के टाइम पे आप स्कैम सुनते होंगे कि भाई ये फॉरएवर लिंक्ड में से नहीं है। फॉरएवर ऑलरेडी वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। लास्ट में ये भी सर्च करते हैं गूगल पे, ठीक है। चलो, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। आगे चलते हैं, कॉर्पोरेशन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी। ये मैं आपको जल्दी में थोड़ा बता, इसके बारे में मैंने पढ़ा था क्या चीज होती है। बेसिकली ये वो चीज होती है, सीएसआर इसको कहते हैं। जब आपकी कंपनी, चलो मैं एक स्क्रीनशॉट मैंने लिया था जब मैं नॉलेज ले रहा था इस चीज के रिगार्डिंग, तो मैं आपको चलो दिखाई देता हूँ उसके बारे में। मैंने इसके बारे में नॉलेज ले रहा था क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ क्या क्या सर्टिफिकेट्स हैं। तो बेसिकली ये सीएसआर क्या होता है, ये गवर्नमेंट की तरफ से एक चीज रखी गई है। इज द आइडिया दैट एन बिजनेस हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द सोसाइटी दैट एग्जिस्ट अराउंड इट। बेसिकली सीएसआर का मतलब क्या होता है कि अगर आप बिजनेस मार्केट में आप काम कर रहे हो, ठीक है, आपकी बहुत अच्छी टर्नओवर्स जा रही हैं, ठीक है, आपको सोसाइटी में भी जो है उसका कुछ परसेंट देना पड़ेगा, वो होता है 2%। बट ये सभी के लिए नहीं है। जिनकी टर्नओवर 500 करोड़ या 500 से ज्यादा होती है, ये सिर्फ उन्हीं के लिए। जिनकी टर्नओवर 1000 करोड़ या 1000 करोड़ से ज्यादा होती है, ये सिर्फ उन्हीं के लिए है। और कंपनी तो माय डियर फ्रेंड्स ये भी फॉलो कर रही थी, क्योंकि कंपनी हमारी 500 क्या हजारों करोड़ों में ये बिजनेस ऑलरेडी डील कर रहा है, ठीक है। और ये गवर्नमेंट की तरफ से जो चीज अप्लाई की गई थी, कंपनी ऑलरेडी सीएसआर को फॉलो कर रही है। 2% छोड़ो, ये तो कंपनी बहुत ज्यादा जो है डोनेट करती है, ठीक है। बट वो डोनेशन चलो वो चीज अलग है, बट इसमें से भी कंपनी जो है मार्केट में सोसाइटी के लिए या किसी चीज के लिए पैसा देती है। इसका सारा इंफॉर्मेशन, सारी चीजें कंपनी ने यहाँ पर बताई हुई हैं। ये पूरी पीडीएफ पड़ी है, जाकर पढ़ सकते हो। और हर एक एक एक्ट को जो गवर्नमेंट की तरफ से रखा गया है, सेक्शन को, हर चीज को फॉलो कंपनी करती आ रही है, ठीक है। मुझे याद है, मैं अगर कोविड की बात करूं, तो कोविड में जहां तक मुझे धुंधला धुंधला याद है कि 2020-21 में कंपनी ने 75 लाख से भी ज्यादा का जो है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो मैं 75 लाख इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मुझे धुंधला याद है। इससे ज्यादा ही किया था, मेरे पास प्रॉपर मुझे इन्फॉर्मेशन इस टाइम मिल नहीं पाई, ठीक है। तो 75 लाख से भी ज्यादा कंपनी ने कोविड-19 में डोनेट किए थे पैसे, ठीक है, लोगों के लिए। तो मुझे प्राउड है। अभी सबसे मेन चीज मैं लास्ट में बताने वाला हूं, जो मुझे सबसे ज्यादा प्राउड फील करवाती है फॉरएवर कंपनी। तो ये सारे इंफॉर्मेशन हैं, आप जाके जरूर पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि मैं अगर यहां पढ़ने में आ गया तो बहुत सारा टाइम चला जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी सीएसआर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इन चीजों को फॉलो कर रही है। कॉर्पोरेशन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी कंपनी ऑलरेडी इन चीजों को फॉलो करती आ रही है, ठीक है। सो अगर चलते हैं बैलेंस शीट, ये तो आप सभी को पता ही होगा, बैलेंस शीट कंपनी अगर फाइल करती है तो बैलेंस शीट की सारी इंफॉर्मेशन है। वॉकर चेंडियोक एंड को एलएलपी, इसके बारे में मैंने थोड़ा स्टडी किया था। इंडिया की ना टॉप 100 कंपनीज को लाइक ये हैंडल करती है। सारी जो रिसेशन होती है, इंफॉर्मेशन होती हैं, ठीक है, कैसे काम कर रही हैं, सारा कुछ देखती है वॉकर चेंडियोक। अब गूगल पे स्टडी करना आपको पता लगेगा। इसने भी सारी फॉरएवर के रिलेटेड जैसे ये काम कर रही है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। और अगर ये जाके गवर्नमेंट को कह दे कि भाई ये काम अच्छे से नहीं कर रही, तो कंपनी उसी टाइम बंद हो जाती है, ठीक है। बट फॉरएवर ऑलरेडी इन चीजों को फॉलो कर रही है, और ये इन्होंने अपनी पूरी रिपोर्ट बनाई है, सारे साइंड है, पूरा फोकस्ड है, आप देख सकते हो जाके, ठीक है। तो ये फॉरएवर कंपनी है जी, सारे सर्टिफिकेट सभी के साथ चलती है, कोई फ्रॉड काम नहीं करती। मैं फिर आपको बता रहा हूं, ये तो सिर्फ इंडिया के हैं। 160 प्लस देशों में ब्रांड तभी चलता है जब हर कंट्री ने इनको मोहर लगाई हो। इंडिया ने तो लगाई लगाई है, 160 प्लस देशों ने मोहर लगा चुके हैं जी, ठीक है। तो मुझे तो बहुत प्राउड फील होता है, ठीक है। और सबसे बड़ी जो नेक्स्ट चीज है ना, लिस्ट ऑफ टर्मिनेशन फॉरएवर बिजनेस ओनर एंड फॉरएवर प्रेफर्ड कस्टमर ऑफ अनऑथराइज्ड। ये बेसिकली लिस्ट ऑफ टर्मिनेटेड, पता क्या चीज है, ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। फॉरएवर कंपनी ना कभी भी अनएथिकल काम बर्दाश्त नहीं करती। अनएथिकल मींस अगर आप कोई गलत काम कर रहे हो, कुछ गलत प्रमोशन कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, कंपनी नहीं बर्दाश्त करती। कंपनी को कोई नहीं लेना देना आपकी सेल कितनी है, कम है, ज्यादा है। कंपनी कहती है अगर आप गलत काम कर रहे हो, उठा कर मानेंगे हम, ठीक है। 2023 10 तारीख 11वां महीना 2023 तक, उससे पहले पहले कितनी आईडी। और मैं आपको एक चीज बताऊं, जो पहला नाम है ना, आप यूट्यूब पे जाना, एक बार यूट्यूब पे जाना आप, वहां पे लिखना सूर्या सिन्हा एफएलपी, सूर्या सिन्हा एफएलपी।
लाइक इनको क्योंकि यहाँ पर कंपनी को सेल से लेना देना ही नहीं है। कंपनी चाहती है लीगैलिटी के साथ काम हो, पूरी प्रॉपर तरीके से काम हो, हमें अनएथिकल वर्क नहीं चाहिए। तो पहला सूर्य सेना, इनको ना एक चेयर कुछ वो होते हैं ना लोग यहाँ पे, मैं तभी कहता हूँ हर इंडस्ट्री में एक अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, हर कंपनी में। तो ये हमारी वो कंपनी है, ठीक है, जो लीगैलिटी के साथ काम करती है। जैसे आप देख सकते होंगे सूर्य सिन्हा, ठीक है। आपको मेरी आवाज आ रही है ना? अब आपको आपको मेरी आवाज आ रही है ना? आपको मेरी आवाज क्लियर है ना? तो ध्यान से बने रहिएगा, सिर्फ सेशन कुछ ही मिनट्स का रह चुका है क्योंकि सेशन ऑलरेडी लेट शुरू हुआ था। तो ये सूर्य सिन्हा आप पढ़ सकते होंगे। सूर्य सिन्हा ये एक ऐसा पर्सन है, सूर्य सिन्हा एक ऐसा पर्सन है जिन्होंने हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट किया था, और इनको सीबी 3 करोड़ का सीबी आया था, 3 करोड़ का। यूट्यूब पे आप सर्च करना, आपको पता लग जाएगा। 3 करोड़ का इनको सीबी यहाँ पे मिला था। हो सकता है उसके बाद इन्होंने कुछ गलत एक्टिविटीज की हो या कुछ किया हो, ठीक है, तो कंपनी ने सीधा टर्मिनेट किया आईडी। कंपनी नहीं देखती आपका लेवल कौन सा है, कैसे हो, कितना पैसे कमा रहे हो। कंपनी को लोगों से कोई भी लेना देना नहीं। कंपनी कहती एथिकली काम करिए, पूरी गाइडलाइंस को फॉलो करिए। अगर आप फॉलो करते हो तभी हम आपको कंपनी में रखेंगे। तो मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैं ऐसे ब्रांड का पार्ट हूँ, ठीक है। नहीं तो लोगों को पता, कंपनीज को पता क्या होता है, हमारी तो सेल बढ़े, हमारी तो सेल। कंपनी को सेल से कोई लेना देना नहीं है। कंपनी नहीं चाहती कि हमारे प्रोडक्ट बिकते रहे, हमें कोई दिक्कत। कंपनी चाहती है कि जो पर्सन हमारे साथ बिजनेस को स्टार्ट करे वो लॉन्ग टर्म के लिए काम करे, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन द सेंस कि अपने फ्यूचर को सेव करने के लिए काम करे। शॉर्ट टर्म में आप स्कैम कर लोगे, कोई फायदा नहीं है। तो कंपनी तो भाई पूरा अगेंस्ट इन चीजों के, ठीक है। प्रोडक्ट ऑर्डर इन्फॉर्मेशन, जो भी आपको प्रोडक्ट्स की डिटेल्स है वहां से मिल जाएगी, रिटेल इन्फॉर्मेशन। तो ये सारी चीजें ग्रीवियंस ऑफिसर, अगर आपको लगता है कि आपको स्कैम करता है, कुछ होता है, सोशल साइट्स में कोई करता होता है, तो आप इनको जाकर कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। नोडल ऑफिसर्स होते हैं। और ये है थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और आपने शायद बहुत सारे लोगों को सुनी होगी, जो असल महीने में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी होती है ना, जो असल महीने में होती है, उसकी एक पॉलिसी होती है, प्रोडक्ट रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। तो कंपनी ने एक चीज रखी हुई है, मैं थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ, वारंटी एंड गारंटी की, ठीक है। एफएलपी वारंटी सेटिस्फेक्शन एंड गारंटीज इट्स प्रोडक्ट्स आर फ्री फ्रॉम डिफेक्ट एंड सब्सटेंशियल कंफर्म, ठीक है, कंफर्म टू प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन फॉर ऑल एफएलपी प्रोडक्ट्स एक्सक्लूसिव ऑफ लिटरेचर एंड प्रमोशन प्रोडक्ट्स। दिस वारंटी एंड गारंटी शैल बी पीरियड एंडिंग 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। बेसिकली ये हमारी एक ऐसी पॉलिसी है जो एक रियल कंपनी की पॉलिसी होती है, एक रियल ब्रांड की पॉलिसी होती है, ठीक है। वो क्या पॉलिसी होती है कि आप जो अपने प्रोडक्ट्स हैं, आपके जो प्रोडक्ट्स हैं फ्रेवर के, अगर आप, हो सकते हैं आपको वो प्रोडक्ट्स अच्छे ना लगे हों, ठीक है, बट कंपनी आपसे एक ठोस रीजन लेती है आपसे। कंपनी आपसे पहले ठोस एक रीजन पूछती है भी क्या रीजन है, ठीक है। वो रीजन के जब आप प्रोवाइड कर देते हो तो कंपनी जो भी आपके प्रोडक्ट्स है वो रिफंड कर देती है आप, ठीक है। ये ऐसी कंपनी है। 160 देशों में ब्रांड ऐसे नहीं पहुंचा, ठीक है। तो अगर आप एथिकली काम करते हो, पूरा अच्छे से काम करते हो, पूरा प्रॉपर गाइडलाइंस को फॉलो करके काम करते हो, तो आप कभी भी पीछे नहीं रह सकते। आपकी ग्रोथ इस बिजनेस में होगी ही होगी, आप आगे बढ़ोगे ही बढ़ोगे। ये कंपनी की पॉलिसी है, ठीक है। अगर आपको प्रोडक्ट प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप उसको रिफंड कर सकते हो कंपनी को मेल करके, ठीक है। बट कंपनी उसके लिए पूरी इंफॉर्मेशन लेती है आपसे। और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कंपनी किसी ने प्रोडक्ट रिफंड किया, आज तक नहीं हुआ, आज तक, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो, कुछ लोगों की माइंड से वो कौन कहते हैं, जो माइंड फ्रेश हो जाता है, जिन्होंने कुछ जिंदगी में वैसे ही कुछ करना नहीं होता, ठीक है। प्रोडक्ट 160 देशों में कंपनी वर्क कर रही है, तो कोई ना कोई बातचीत तो होगी ना। तो ये कंपनी की कुछ पॉलिसीज हैं, ठीक है। और मैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, ये सबसे मुझे प्राउड फील होता है कि फॉरएवर गिविंग के नाम पे चैरिटी भी करती है। फॉरएवर गिविंग के नाम पे फाउंडेशन है, आप गूगल पे जाके स्टडी करना, ठीक है।
फॉरएवर गिविंग के नाम पे चैरिटी भी होती है, अगर आप पर्सनली भी खुद करना चाहते हो खुद कर सकते हो आप। फॉरएवर खुद ये जो चैरिटी है वो करती है, वी बिलीव दैट वुमेन एंड चिल्ड्रन shape our future, that all families need a safe place to call home, that no child should go hungry। ये फॉरएवर के कुछ रेक्स मॉर्गन सर ने शुरू की थी फॉरएवर गिविंग के नाम पे चैरिटी। मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं इस ब्रांड का पार्ट हूं जो चैरिटी भी करती है। ठीक है, तो आई होप आपको इन कुछ सर्टिफिकेट्स में आपको क्लैरिटी हुई होगी कि जिस ब्रांड का हम पार्ट है कोई ऐसा वैसा कोई ब्रांड नहीं है। ठीक है, सारे सर्टिफिकेट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे कि कौन कौन से सर्टिफिकेट्स हैं। मैं कहूंगा पर्सनली जाकर खुद इसको देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा, और जैसा भी आपको सेशन लगा जो आपके कमेंट बॉक्सेस में जरूर बताइएगा कि आपको क्या प्राउड है कि इस ब्रांड का पार्ट बन चुके हो या बनने जा रहे हो। ठीक है, सो आई होप आपको क्लैरिटी हो चुकी होगी। तो जिस पर्सन ने आपको इस कंसेप्ट के बारे में बताया उनको जाकर जरूर मैसेज करना, और जो आपको नेक्स्ट वीडियो आपकी रह चुकी है वो बैठ के देखिए। लास्ट में मैं चलो गूगल पे चलते हैं और गूगल से पूछते हैं कि गूगल बताओ, इंडिया छोड़ो, वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स। चलो इंडिया से पूछे पहले कि एक ना ब्रांड ऑफ द डिकेड एक वो हुआ था, अवार्ड हुआ था, ब्रांड ऑफ द डिकेड, ब्रांड ऑफ द डिकेड 2022 मई में हुआ था ये, इंडिया। देख रहे किसने जीता है, मतलब पिछले 10 सालों में कौन सा ब्रांड है जिसने टॉप हर प्रोडक्ट्स में अपना बेस्ट दिया है। तो आपके सामने देखो, फ्रेवर लिविंग प्रोडक्ट कॉन्फिडेंट विद, आपके पास गूगल ऐप जाके स्टडी कर सकते हो जी। ठीक है, अवार्ड प्रेस्टीज गोल फेस्ट 2022 बाय हेलड ग्लोबल एंड आफ्टरनून सोड द होस्टेड टू द ओनर एफएलपी विद द ब्रांड ऑफ द डिकेड अवार्ड एट द गोल फेस्ट 2022 एंड आईटीसी मैराथन मुंबई। जाकर भाई पढ़ सकते हो आप। ठीक है, तो ऐसे वैसे ब्रांड का पार्ट आप नहीं बन चुके हो या बनने जा रहे हो, कोई बहुत तगड़े लेवल का। वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ठीक है, ये सर्च करते हैं तो किसका नाम आता है, तो स्टडी करते हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, आप देख सकते हो जी, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, आप सर्च करते हैं वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स, वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स। तो जहां पर हमने स्टडी किया वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा हेल्थ ड्रिंक्स, किसका आ रहा है जी नाम, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। तो आई फील प्राउड कि मैं ऐसे ब्रांड का पार्ट हूं जो ऑलरेडी वर्ल्ड की बेस्ट है, 160 देशों में ब्रांड वर्क कर रहा है। सो आई होप आपको आज के सेशन में सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। नेक्स्ट वीडियो जाकर देखिए, और जिसने भी आपको इस सेशन का लिंक शेयर किया, जो आपके क्वेश्चंस रहते हैं वो जाकर स्टडी कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक्स प्रोवाइड करवा दूंगा, आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए आप जाके खुद भी पढ़ सकते हो। तो जल्दी आपसे दोबारा बातचीत करते हैं। ओके जी बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। ओके जी बाय।